बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह नेट पर किसी ने आज तक आपके साथ शेयर नहीं की होगी। दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पिपला वाला नुस्खा, परवाज़ी नुस्खा जेठ के लिए। पिपला वाला से मुराद मेरे एक बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हैं, काबिल एहतराम उस्ताद हैं, जो कि पिपला के रहने वाले हैं। उनका काफ़ी नाम है कबूतरबाजी में। उन्होंने मुझे ये नुस्खा बनाना सिखाया था और मैंने अपने कबूतरों पर काफ़ी बार जो है ना उनको लगाया भी है। मई जून के मौसम में जब जेठ की परवाज़ हम लेते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यकीनन काफ़ी लोग जो हैं इस पर अजीब अजीब बातें भी करेंगे शायद, क्योंकि जो मैं आज बताने लगा हूँ ना, जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कभी किसी ने आज तक आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी और शायद ना ही बताएगा इस तरह नेट पे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और इतराज़ वो लोग ही करते हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी तक कोई अच्छी चीज़ पहुँच सके, बात की काम की बात पहुँच सके किसी तक। जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ उसके बाद आपको इंशाल्लाह किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। काफ़ी लोगों को शायद ये बात अच्छी ना लगे कि मैंने ये नुस्खा शेयर कर दिए। ये एक राज था, शायद ये शेयर नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों का शायद ये माइंड होता है। खैर, मैं किसी की परवाह किए बगैर आज इंशाल्लाह आप दोस्तों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप दोस्तों के लिए शेयर करने जा रहा हूँ। ये चीज़ किसी भी एरिया में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पिपला वाला परवाज़ी नुस्खा है, क्योंकि मेरे जो उस्ताद थे, दोस्त हैं, मतलब कि एक वो उस्ताद भी हैं पिपला में, ठीक है, कबूतर वगैरह उड़ाते हैं, उन्होंने मुझे ये बनाना सिखाया था। तो दोस्तों, जो लोग कमेंट पे अजीब अजीब काफ़ी मैंने देखे हैं दूसरे चैनल पे, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त आप जब तारीफ़ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये चीज़ जब आजमाते हैं तो आप बताते हैं कि इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला तो मुझे खुशी होती है। काफ़ी मैंने देखा है कि कुछ लोग एतराज़ कर रहे होते हैं, यार ये काम की नहीं। तो इतना मैं कहूँगा उन लोगों से कि अगर काम की नहीं है तो वो लोग ट्राई ना करें। इंशाल्लाह जो जिनके काम की होगी वो ट्राई करेंगे, उनको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और जो लोग ये नुस्खा आजमाएंगे, ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह 100% उनको रिज़ल्ट मिलेगा और मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ हमेशा वो चीज़ शेयर करूं जो मैंने ख़ुद आजमाई हो और उसका कोई रिज़ल्ट हो, क्योंकि मुझे भी पता है एक बार अगर मैंने आपके साथ गलत बयानी की या गलत चीज़ शेयर की आप लोगों के साथ, तो दोबारा आपने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो अच्छी चीज़ है वही शेयर करूँ, ताकि आप लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें कि यार हमें किसी ने अच्छी चीज़ सिखाई है। तो दोस्तों, खैर बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसके लिए कौन सी चीज़ें होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर देख लें, मैं आपको ये जेठ के मौसम के लिए, ये जेठ के मौसम में आपने ट्राई करना है, परवाज़ी नुस्खा है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें इसके लिए आप नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ हमें जो चाहिए, ज़ाफ़रान। ये होती है दोस्तों ज़ाफ़रान। ठीक है, ज़ाफ़रान के आपको चाहिए 10 दिन के। ठीक है, 10 दिन के आपको चाहिए ज़ाफ़रान। ठीक है, उसके साथ 4 अदद काली मिर्च, ये काली मिर्च होगी। ठीक है दोस्तों, 4 अदद काली मिर्च होगी। उसके बाद आपको चाहिए 4 अदद दखनी मिर्च। ठीक है, दखनी मिर्च कहते हैं इसको, दखनी मिर्च भी कुछ लोग बोलते हैं। 4 अदद होगी दखनी मिर्च। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए पिस्ता, 4 अदद पिस्ता। ठीक है दोस्तों, ये पिस्ता है, छील के मैंने रखा हुआ है, 4 अदद पिस्ता। उसके बाद
एक अदद मोटी इलायची, बड़ी इलायची जो होती है, ठीक है दोस्तों। इस मोटी इलायची के अंदर से आपने दाने निकाल के 7 दाने ले लेने हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप इसको लेके इसको तोड़ें, ठीक है दोस्तों। मैंने ये तोड़ा है इसको। इसके अंदर से टोटल आपने 7 दाने निकाल लेने हैं एक इलायची के अंदर से, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने इसके अंदर से दाने निकाल लिए, इलायची के अंदर से 7 दाने, एक बड़ी इलायची के अंदर से 7 दाने आपने निकाल लेने हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी बड़ी इलायची, एक इलायची के अंदर से 7 दाने निकाल लिए हमने। उसके बाद आपको चाहिए 4 मगज़, 4 मगज़ के आपको चाहिए 10 दाने, ठीक है दोस्तों। ये मैंने 10 दाने अलग करके रखे हुए हैं 4 मगज़ के। 4 मगज़ के आपको चाहिए 10 दाने, ये आप देख सकते हैं, ये होता है 4 मगज़, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 5 अदद बादाम, ठीक है, बादाम 5 अदद, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर नोट कर लें। ज़ाफ़रान चाहिए 10 दिन के, 4 अदद काली मिर्च, 4 दुखनी मिर्च, 4 पिस्ता, 7 दाने, एक बड़ी इलायची के अंदर से आपने 7 दाने निकाल लेने हैं। उसके बाद 4 मगज़ के 10 दाने, 5 अदद बादाम, बादाम आपने रात को भिगो देने हैं, ठीक है, या दिन को जैसे भी भिगो दें ताकि उसका छिलका आसानी से उतर जाए, 5 से 6 घंटे बाद उतर जाता है आसानी से, ठीक है दोस्तों। ये हो गई हमारी चीज़ें। और इसके साथ आपको जो टैबलेट चाहिए वो आपको चाहिए होगी, सबसे पहले ये टैबलेट होती है मोटिवाल, 1 अदद चाहिए मोटिवाल आपको। उसके बाद मोटिवाल के बाद ये होती है जी सरबक्स जेड, सरबक्स जेड टैबलेट एक हो गई। एक टैबलेट हो गई मैथिकोबाल, ठीक है दोस्तों, मैथिकोबाल एक टैबलेट हो गई। और एक टैबलेट हो गई डेक्सामेथासोन, डेक्सा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये डेक्सा होती है। ये 4 टैबलेट होगी, ठीक है दोस्तों। टोटल ये चीज़ें होगी हमारी, ठीक है। और इसके साथ आपको चाहिए बकरी का दूध, 1 कप में आपने बकरी का दूध ले लेना है, ठीक है दोस्तों। बकरी का दूध 1 कप हो गया। सबसे पहले आपने ये करना है कि इन 4 गोलियों का पाउडर आपने बना लेना है। पाउडर बना के प्लेट में, एक अलग प्लेट में आपने पाउडर निकाल लेना है। मैं आपको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। ये दोस्तों हमने 4 गोलियाँ इसके अंदर डाल रही है, इसको हमने पीसना है। पीस के हमने इसका पाउडर बना लेना है अच्छी तरीके से। ये देखें पीसता जा रहा हूँ मैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छी तरह पाउडर बन गया इनका। अब आपने ये एक प्लेट, खाली प्लेट लेके इसके अंदर ये पाउडर आपने निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये पाउडर हमने निकाल के रख लिए, ठीक है दोस्तों। ये पाउडर हमने एक साइड पे निकाल के रख लिए। अब करना ये है हमने कि सबसे पहले आपने ये मिर्चें डाल के पीस लेनी है। काली मिर्च आपने डाल ली 4, इनको पीसें। अब इसके अंदर ये इलायची, ये बड़ी इलायची के बीज ये भी डाल लेने आपने। और ये दखनी मिर्च जो है, 4 दाने दखनी मिर्च के भी आपने ये डाल लेने हैं। अब इसको अच्छी तरह आपने पीसना है दोस्तों। ये इतना पीसना है आपने कि बिल्कुल ये भी पाउडर बन जाए। जी तो दोस्तों देख सकते हैं ये पाउडर बन गया है। अब इसके अंदर आपने ये ज़ाफ़रान डाल लेनी है, ठीक है। ये ज़ाफ़रान डाल के इसको भी आपने अच्छी तरह पीसना है, ठीक है, इसी तरीके से। जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये चीज़ बन गई है आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने डाल लेने हैं 4 मगज़, ठीक है, 4 मगज़ डाल लें दोस्तों। अब इसके अंदर 4 मगज़ हमने डाल लिए, इनको भी आपने पीस लेना है इसी तरीके से। 4 मगज़ हम पीस लें इसके अंदर डाल के। आप देखती होंगी अक्सर लोग जो है वो आपसे पता नहीं क्यों इख्तलाफ करते हैं कि जब अच्छी बात कोई किसी तक पहुंचा रहा हो तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तक बात ना पहुंचे, वो हमेशा उसकी उल्टी चलते हैं। तो वो दोस्तों ऐसे लोगों का आप ख़ुद से अंदाज़ा लगा लिया करें, ठीक है। और कोशिश किया करें कि ऐसे बंदों से दूर ही रहें जो आपसे पैसे मांगते हैं, नुस्खों के बदले पैसे दें जी, या कोई आपसे अच्छा कबूतर ले जाते हैं। ऐसा अक्सर मैंने देखा है कि बड़े बड़े उस्ताद होते हैं जो किसी को नुस्खे के बहाने लालच देकर या कोई वैसे ही कुछ सिखाते हैं नहीं है, सिखाने के लालच में कबूतर उनसे उठा लेते हैं, उनसे पैसे बटोरने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से बचा करें,
ठीक है दोस्तों, खैर बात में जो कर रहा था, अभी हमने इसके अंदर 4 मग्स मिक्स किया था। अब ये पिस्ता हमने इसके अंदर डाल लेना है, 4 अंदर पिस्ता है, ठीक है। ये भी डाल के इसी तरीके से पीस लें इसको, आप पीसते जाएँ। जी दोस्तों देख लें, ये पीस रहे हैं हम इसको, ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बारीक हो गया है। इसी तरीके से आपने पीसते जाना है इसको जब तक ये सही पाउडर ना बन जाए, बिल्कुल बारीक ना हो जाए। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये देखें इस तरीके से ये हमारी चीज़ बन गई है। अब रह गए बादाम हमारे, बादाम के ऊपर से आपने छिलका उतार लेना है, ठीक है। छिलका आप अगर रात को इसको भिगो के रखेंगे तो आपका छिलका इस तरीके से इसके ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके आपने इसके ऊपर से छिलका उतार लेने हैं, छिलका उतार के ये बादाम आपने डाल लेने हैं, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने इनके ऊपर से छिलका उतार लिया है, ठीक है। अब ये बादाम आपने इसके अंदर 5 बादाम डाल लेने हैं और इनको भी अच्छी तरह बारीक पीस लेने हैं। इसको भी इसी तरीके से आपने पीसना है, इसके अंदर कूट लें इसको बिल्कुल, ताकि ज़र्रा कोई बाकी ना रहे इसका, बिल्कुल आपने बारीक पीस लेना है। ये दोस्तों देख सकते हैं आप कैसे ये मिक्स हो रहा है। कोशिश किया करें जब भी बाजी वगैरह होती है, तो मैंने अक्सर देखा है कि जो जिन लोगों के नाम के साथ सर्टिफिकेट लग जाता है ना, एक उस्ताद का या कोई खलीफा या कुछ है, तो मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं बीच में, उनके पास लोगों का एतमाद भी बढ़ जाता है कि यार इससे हम जाएं नुस्खा वगैरह ले आएँ या कुछ है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो आपको नुस्खा सेल करते हैं। फिर काफ़ी लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं जो पैसे दे के लेके नुस्खा देते हैं, लोग मिन्नतें भी करते हैं उनकी। तो कोशिश करें दोस्तों ख़ुद से सीखें, हर चीज़ की जांच पड़ताल करना सीखें, कैसे बनती है, कबूतर कैसा होना चाहिए, ताकि किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत ही ना रहे आपको। तो खैर नुस्खे की जो बात थी, कोशिश करें जिस बंदे के पास इल्म हो उससे सीखें। ज़रूरी नहीं कि उसके नाम के साथ उस्ताद लगा हो या खलीफा लगा हो, ठीक है। क्योंकि आजकल मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जानने वाले जो सिर्फ पैसे दे के भी उस्तादी पग ले लेते हैं किसी से, ठीक है, और उस्तादी पग उनको उस्ताद दे भी देते हैं पैसों की खातिर। मैं सब की बात, कुछ लोग हैं बीच में ऐसे, तो कोशिश करें उन लोगों से बचें। जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी ये चीज़ बन गई है, ठीक है, बिल्कुल बारीक हो गई है ये, ठीक है। अब आपने करना ये है कि ये जो पाउडर हमने बनाया था, ये पाउडर आपने इसके अंदर डाल लेना है। दोस्तों हमने इसके अंदर ये पाउडर डाल लिया है और अब करना ये हमने कि जो हमारे पास दूध है, बकरी का दूध है, ठीक है, इसको हमने तकरीबन इस तरीके से हमने 40 सीसी ये दूध ले लेना है, ठीक है दोस्तों। 40 सीसी ये दूध लेके ये 40 सीसी हमने इसके अंदर ऐसे डाल के मिक्स कर लेना है। ये डाल के अब आपने इसको हिलाते जाना है। जी दोस्तों इसको आपने इस तरीके से आप हिलाते जाना है, ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको हिलाते जाएं, इस तरीके से हिलाते जाएं इसको। थोड़ी देर आपने हिलाया इसको, आप तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसी तरीके से इसको छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट बाद दोबारा हिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो लोग ये करते हैं अक्सर, आपने देखा होगा वीडियो में, बनाने का तरीका भी ठीक बताते हैं, सब कुछ ठीक बताते हैं, पर बाद में कबूतर को लगाने का जो तरीका है ना, वो गलत बता देते हैं, जिससे क्या होता है आपके कबूतर को रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो लोग कहते हैं नुस्खा नहीं सही बताया। मैंने काफ़ी देखा है लोग मिकदार की जो है ना वो चेंज कर देते हैं। तो खैर जो भी है दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट ये पड़ा रहेगा। 5 मिनट बाद आपने इसको दोबारा इसी तरीके से ऐसे ही लाना शुरू कर देना है। या आप देख सकते हैं ये ऐसी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसको हिलाते जाएं, इस तरीके से हिलाना है कि कोई ज़रा इसके अंदर अलग से ना रहे, सब मिक्स हो जाए। ऐसे आप हिलाते जाएं इसको, ठीक है दोस्तों। ये आपने हिलाया इसको, आपका नुस्खा ये तैयार हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। दोस्तों करना ये आपने, जो देने का तरीका है
ये मैं आपको बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह कबूतर आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। रात को फ़िक्स 11 बजे आपने जो कबूतर आपका अच्छा उड़ रहा है, उसको आपने टोटल देना है 2 सीसी, ठीक है। 1.5 से 2 सीसी आपने देना है अच्छे कबूतर को, जो कबूतर आपका अच्छा रिज़ल्ट दे रहा हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहले ही कबूतर आपका 1:30-2 बजे फुल गर्मी में बैठ रहा है, तो उसको देंगे इंशाल्लाह वो इससे 2.5 से 3 घंटे ऊपर ही करेगा। अगर वो 1:30 बजे बैठा है तो इंशाल्लाह वो 4 के बाद ही बैठेगा, ठीक है। तो जो कबूतर आपका दरमियाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कबूतर है जो वो बिल्कुल ही गर्मी में समझ लें कि 9 बजे बैठ जाता है, उसको आपने देना है 2.5 से 3 सीसी देना है, ठीक है दोस्तों। इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पिस्ता वगैरह डाले, आपको पता है ये गर्मी का तोड़ होता है, कबूतर को ठंडा रखते हैं। बादाम हो गया, खुराक, कबूतर को भूख भी नहीं लगेगी ऊपर इंशाल्लाह उड़ते हुए, ठीक है। दखनी मिर्च होगी, ज़ाफ़रान हो गया, ठीक है। ये चीज़ें जो भी मैंने आपको मिक्स करवाई 4 मग्स, इससे क्या है कि कबूतर को सिर्फ मेडिसन पे हम नहीं उड़ा रहे हैं, जो बाकी चीज़ें हमने मिक्स की हैं इसके अंदर, ये कबूतर को थकने नहीं देंगी, कबूतर से इंशाल्लाह अच्छी परवाज़ लेकर ये चीज़ें उसको वापस बिठाएंगी। खैर दोस्तों, रात को फ़िक्स 11 बजे आपने जो कबूतर अच्छा है उसको तकरीबन 1.5 से 2 सीसी दे देना है। जो कबूतर समझते हैं थोड़ा नॉर्मल है, बस कम टाइम करता है जी, ये तो 3-4 घंटे ही करता है गर्मी में, उसको आपने ये तकरीबन 3 सीसी दे देना है, ठीक है। ये दे के इसके ऊपर से आपने कबूतर को कुछ नहीं देना है। उससे पहले आप बेशक घंटा पहले कबूतर को पानी वगैरह पिला दें, सब कुछ कर लें, कबूतर का दाना हज़म, ये आपने कोशिश करनी है कि कबूतर जब सुबह उड़ाएं तो कबूतर का दाना हज़म होना चाहिए, ठीक है। या आपने रात को 11 बजे अच्छे कबूतर को 1.5 से 2 सीसी दे दिया, और जो दरमियाना कबूतर है उसको तकरीबन 30 सीसी दे दिया। उसके बाद कबूतर को अंदर डाम दें, बंद कर दें खुड्डे में, ठीक है। और सुबह जब उड़ाने से पहले, और दोस्तों ये भी नोट कर लें, लाजमी नहीं आप दोस्त कहते हैं जी ये बग़ैर हवा वाली जगह पे बंद करें, नहीं, कबूतर को उस जगह पे बंद करें, गर्मी है जहाँ पे कबूतर ईजी रहे, ठीक है। सुबह उड़ाने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले आपने, उड़ाने से 1.5 घंटा पहले आपने 5 सीसी सादा पानी कबूतर को लाजमी पिलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना। रात को ये नुस्खा जब आपने लगा दिया है, ठीक है, उसके बाद कबूतर को खुड्डे में छोड़ दें, और सुबह उड़ाने से 1.5 घंटा पहले, ना ऊपर हो टाइम ना नीचे हो, फिक्स 1.5 घंटा पहले आपने कबूतर को 5 सीसी सादा पानी पिला देना है, और उसके बाद 1.5 घंटे बाद कबूतर आपने उड़ा देना है। इंशाल्लाह दोस्तों कबूतर आपका ऐसी परवाज़ देगा कि आप याद करेंगे, और मुझे इंशाल्लाह पूरा ट्रस्ट है, यकीन है इस चीज़ पे कि आपको ये नुस्खा बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। और ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरी ये चीज़ आजमाई हुई है, ठीक है दोस्तों। ये देख लें आप, इस तरीके से आप इसको हिलाते जाएं, जब कबूतर को देने भी लगे हो तब भी इस तरह हिला के, समझ गए, ये इसके अंदर बादाम वगैरह या पिस्ता जो भी है, ताकि कबूतर के अच्छी तरह इसको कबूतर को मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये नुस्खा यकीनन बहुत सारे ऐसे लोगों को शायद पसंद ना आए, जिनको वाकई में पता है कि यार ये चीज़ शेयर मैंने कर दी, ठीक है, और उनके लिए कोई मसला बन गया है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बीच में, वो चाहते हैं कि कोई चीज़ शेयर ना करें, जैसे मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, यार आप कुछ चीज़ें ना बताया करें, ठीक है दोस्तों। खैर दोस्तों, बात अगर की जाए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बस यही कहेंगे कि खुदा पाक बाकी सबको भी हिदायत दे। तो दुआ, बस दुआ ही कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये नुस्खा सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी के मौसम में आपने ट्राई करना है, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि व्हाट्सएप का कोई ग्रुप वगैरह है या फेसबुक का कोई ग्रुप है तो वो बता दें। तो दोस्तों ये मेरा एक फ़ेसबुक पे एक ग्रुप है,